देखिए आज हम शुरू करते हैं, बात करते हैं आगे निर्देशांक ज्यामिति में। हम लोग 7.2 तक लगा लिए थे, ठीक है। आज हम बात करते हैं आगे नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या नाम है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ, ठीक है। ये आपका नया टॉपिक है, यानी अगर 7.3 आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी बुक का, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दो टाइप का होता है, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। एक कौन सा होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे लिख दिया, समझ जाओगे ना। ट्रायंगल तो है ये, कि पूरा लिख दें? चलो पूरा लिख दिया जा रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2। हाँ, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इसका एक सिंपल सा फंडा होता है 1/2। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक। हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सिंपल सा सूत्र होता था 1/2 हीरोन। एक चैप्टर 9 में था हीरोन फार्मूला। वहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। बोलो बात सही है ना। वहाँ पर दो सूत्र लगते थे। एक तो ये लगता था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगता था। एक लगता था √s s - a s - b s - c। लेकिन यहाँ s - a s - b s - c का यूज हम नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ पर a और b और c दिया जाता था। यहाँ पर a और b c ना देकर यहाँ पर 3 बिंदु दे दिया जाएगा। उस बिंदु के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा? पहला फार्मूला हो गया। बोलो बात सही है। दूसरा क्या होता है हमारा? त्रिभुज का क्या होता है? x1 याद है कि नहीं याद है? कितना होता है सूत्र? देख लो एक बार। 1/2 और नीचे लिख दिया जाए यहाँ से 1/2, यहाँ से x1, फिर y2 माइनस y1 y3 अब प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या यही होता है? बोलो बात सही है। देख लीजिए 2 3 और 3 1 और 1 2, ठीक है। देखो याद करने का तरीका देखो, टर्म्स देखो, इसको कैसे याद करोगे। 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया। अब 3 के बाद देखो हमको स्टेप पकड़ना है 1 2 और 3, बस इसके आगे नहीं जाना है। 1 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा। बोलो बात सही है ना। लिखोगे x1 x2 x3 y2 y3, फिर y3 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 2। मतलब ये जो स्टेप लिखोगे इसके साथ यहाँ पर लिखना, यानी किस तरह? ऐसे लिखोगे 1/2 x1 ब्रैकेट छोड़ दो प्लस x2 ब्रैकेट छोड़ दो प्लस x3। 1 के बाद क्या आया? 2 3 1 1 और 2। बोलो बात समझ में आ गई ना। ऐसे हम लोग क्या यूज फॉर्मूला को हम याद कर सकते हैं, ठीक। ये होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दो होता है, ठीक। अब इसमें आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा कि 1 2 और 3 और 1 2 और 3, यानी कि 2 2 3 3 बार x आया है, 3 3 बार y आया है। तो इसमें बिंदु भी जो दिया जाएगा वो भी कितने बार दिया जाएगा? 3 बार दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। उस बिंदु को हम कंपेयरिंग कर लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे? कंपेयरिंग कर लेंगे और उठाकर वैल्यू इसमें क्या कर देंगे? रख देंगे, और उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाना है। बोलो बात समझ में आई ना। लेकिन जब केवल क्या दिया जाए? आधार दिया जाए और क्या दिया जाए? ऊंचाई। जब आधार दिया हो क्या दिया हो? ऊंचाई दिया। जैसे मैं अगर ये कह दूं आपसे, चलो इधर ही समझ लिया जाए थोड़ा सा, ये और ये मान लो 5 है, ऊंचाई दे दो 4 है,
तो मैं कहता हूँ इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार कितना है 5 है और एल्टीट्यूड ऊंचाई कितना 4 है। इसी में वैल्यू रख दोगे, यानी कि 1/2 गुणे आधार कितना हो, आधार 5 है और ये कितना 4, 2 दूना 5 दूनी 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। लेकिन इतना सिंपल सा देने वाला टीचर है नहीं, है कि नहीं, इतना सिंपल सा एग्जाम देगा नहीं, क्योंकि हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल की मैथ है। तो क्या करेगा कि तो सिर्फ बेसिक सा बात था, होगा क्या समझने के लिए था। अगर इस पर क्वेश्चन बनता तो देखा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनता है इस पर, आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा, वो बिंदु जो दिया रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है कि नहीं दिया, तब उस अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो हम एक चलते हैं इस बेस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं और हम लोग समझते हैं। ठीक, लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं एक ठो, ठीक है, उसके बेस पर एक लोग हम उदाहरण समझ लेते हैं कैसे लगेगा। तो लिखा क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 -4, 6 -3, -5 है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 3 शीर्ष दिए हैं। तो 3 शीर्ष मतलब आप समझ सकते हो कि x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब आपको ये माइंड में आपके आ जाना चाहिए कि 3 सूत्र वाला हम अभी कुछ लिखवाए थे, जिसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिलता है, लिखवाया गया था ना। तो पहली बात तो हम लोग लिख लेते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, देखा जाए। यानी एक त्रिभुज है जिनका शीर्ष में समझते हो ना, जैसे ये देखो, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, इसका 1, -1 और -4, 6 और -3, -5 ये होता है शीर्ष है, ये कहते हैं शीर्ष। ठीक है, लेकिन अब इसका चित्र में कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो इसको कोई मिटा दी, इसको कोई बस आपको समझाने के लिए था शीर्ष होता क्या है। ठीक, तो पहली बात तो हम लिख लेते हैं क्या, जो बिंदु दिया है, क्या दिया है, -1, 1 नहीं 1, -1 है। ठीक, -4, 6 और -3, इसको अगर तुलना करें तो x1 बराबर 1, y1 बराबर -1, x2 बराबर y2 बराबर 6, x3 बराबर और y3 बराबर -1। ठीक है, तो ये चीज़ समझने में तो कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, जिनको समस्या होगा वो पुराना लेक्चर देखें, तभी इस लेक्चर को देखें, तभी समझ में आएगा, न तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने लेक्चर को देख सकते हैं, 7.2 7.1 स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन लगाया गया है, वहाँ से आप समझ सकते हैं ये होता क्या है। अब देखिए सूत्र लगाते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अभी देखो लिखने का तरीका, x1 लिखो यहाँ पर, ब्रैकेट लगा दो, x1 बाद क्या आएगा, y2 माइनस y3, 1 आ गया, अब क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, फिर y3 को अंदर लिख देते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 तो आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा 1, 2 आया, अब क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा, 3 के बाद फिर 4 तो होता नहीं, 3 तक फिर 1 आएगा, अब फिर यहाँ पर y के बाद, देख रहे हो ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 3 के बाद 1 और 2 आया। ठीक, हम लोग रखते हैं वैल्यू। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं दिया है कुछ, देखो एग्जाम में घुमा देता है क्वेश्चन, त्रिभुज क्षेत्रफल भी दे दिया जाता है, कहता है 525 ये दे देता है, वो दे देता है, 0 देता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं पूछ रहा है ना क्षेत्रफल। तो लिखते हैं क्या है, त्रिभुज का क्षेत्र 1/, चलो x1 बोलो 1, y2 बोल दो 6, y3 -5 है, तो माइनस यहाँ पर, यहाँ पहले माइनस है, माइनस क्योंकि y3 कितना माइनस है, प्लस x2 कितना है, देखो अगर इस तरह लिखे तो लंबा एक लाइन और बढ़ा दिया जाए आप सबके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज मत हो, ताकि आप लोग इजी वे में कर ले जाओ। x1 कितना था 1 था, y2 कितना था 6 था, माइनस y3 कितना -5, -5 इसलिए हम लोग क्या लगा दिया ब्रैकेट,
अब ब्रैकेट यहाँ से कर दो हम लोग, और यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। प्लस x2 कितना है, -4 है, y3 कितना है, -5 है, और माइनस y1 कितना है, y1 कहाँ, -1। बोलो बात समझ में आ रही है ना भाई। माइनस से इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि माइनस बहुत ख़तरनाक होता है। माइनस प्लस विशेष कर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर गलती आप लोग मत करिएगा। एक लाइन लिखने के बाद एक लाइन मिलाया करिए। पूरा कर लेते हो तो लास्ट में मिलाते हो, तो पूरा गलत करना पड़ेगा। अगर यहीं पर गलती हो जाएगी तो एक लाइन काट दोगे तो पूरा गलत नहीं होगा, है कि नहीं। प्लस x3 कितना है, -3 है, y1 कितना है बोलो, -1 है, माइनस y2 कितना है, 6 है, ब्रैकेट क्लोज। चलो सॉल्व करते हैं। 1 6 माइनस माइनस +5 और प्लस प्लस माइनस -4 और -5 और माइनस +1 और प्लस माइनस -3 -1 -6 -7 दिख रहा है नीचे वहाँ पर। चलो 1/2 देखो, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ असर पड़ने वाला। 6 5 11 अब माइनस यहाँ कितना है, 4। अब ब्रैकेट -5 में से +1 घटाएंगे तो -4 आएगा। अब माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस 7 3 21, तो 1/2 11 माइनस माइनस 4 चौको अब प्लस ये, तो थोड़ा हम इधर करते हैं, ठीक है। 1/2 जोड़ो, 6 1 7 1 8 और 2 1 3 1 4, सही है। फिर देख लो, 6 1 7 1 8 2 1 3 1 4, 2 से काट दो क्योंकि नीचे भाग में ऊपर गुणा में, 2 दूना 4 2 चौको 8। बोलो बात समझ में आ गई ना। देखो इतना लंबा इसलिए ले गए, आप चाहते लाइन गायब भी कर सकते थे, लेकिन एक बार समझ गए। अब आइंदा से आगे बार आप लोग क्या करोगे, डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारा, ये 24 क्या आया हमारा, हाँ यही हमारा क्या आया, क्षेत्रफल आया। और क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। किस में आता है, स्क्वायर में। तो यहाँ लिख देंगे मात्रक, इसका वर्ग मात्रक। क्या लिख देंगे, वर्ग मात्रक। वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मीटर सेंटीमीटर की बात नहीं हुई है। जब मात्रक होता है निकलता है ना, तो आगे क्या लगा दिया, वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग में होता है, और आयतन हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है। ठीक है, सब याद करने वाली बातें होती छोटी छोटी, तो लगा लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक। क्या लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5,2 4,7 7,-4 हैं। ज्ञात वैसे करना है, हम लोग लगाते हैं सूत्र लगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/x1 क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 1 और 2। ये वैसे देख लो यहाँ पर, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, आप लोग अच्छी तरह लिखिएगा, ठीक है। माना तो x1 y1 x2 करके। चलो लगाते हैं हम लोग 1/2। x1 कितना है 5, y2 कितना है हमारा 7 माइनस y3 कितना है, माइनस है ना यहाँ पर, माइनस पहले माइनस +4 प्लस x2 4 y3 -4 अब माइनस y1 कितना है 2 हो जाएगा, प्लस x3 7 y1 कितना है y1 2 माइनस y2 कितना है 7। देख रहे हो ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉर्मूला देखो x1 y1 x2 y2 x3 y2 रख देंगे बस। अब आपको सॉल्यूशन तो आना चाहिए भाई ना, बिना सॉल्यूशन के आपको कैसे आएगा। अब आपको प्लस माइनस का जोड़ घटाव नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1/2 5 7 4 11 प्लस 4 -4 -2 -6 7 -2 में से 2 में से -7 जाएगा -5। प्लस माइनस का विशेष ध्यान दिए, बार बार हम आपको समझाते हैं। 1/2
11 पचे 55, प्लस माइनस माइनस 6 चौको, प्लस माइनस माइनस 7 पचे 35, 1/2 55। देखो इनको जोड़ दो पहले, 5 4, देखो माइनस में प्लस होगा ना तो जुड़ेगा ना, 5 4 9, 3 2 5 माइनस, अच्छा माइनस, ठीक। कितना आएगा घटाने पर? 1/2 घटा दो, कितना आ जाएगा? -4, तो 2 दूना कितना आया? क्या आया? त्रिभुज का हाँ वर्ग मात्रक, ठीक है। क्या आया? वर्ग मात्रक आया, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल की माप कभी ऋणात्मक में नहीं होती। ये आया किस में है आपका? ऋणात्मक में आया है ना, क्या आया है? ऋणात्मक में आया है, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल की माप माइनस में नहीं होती। इसलिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग? नीचे लिख देंगे क्या? 2 वर्ग मात्रक। बात समझ में आ गई ना? तो लगा लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर हमारे साथ आपको जुड़ना है और बने रहना है तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।